हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सेफ़ रहें अपनी फैमिली के साथ। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबस लाइफ एंड किचन में। आप देख रहे हैं जी सबस लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबा। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। आपके घर में अगर कोई शलजम नहीं खाता, अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाया तो जो नहीं खाते वो भी खाएंगे, बच्चे भी शौक से खाएंगे। और जैसे कि आपको पता है विंटर की सब्जियां बहुत ही मज़ेदार होती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। ना तो हमें शलजम को बॉयल करना है, हम बना रहे हैं जी शलजम की भुजिया मटर, और वो भी विदाउट बॉयल किए, और कोई इसकी स्मेल नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये ले लिया है मैंने ऑयल, पैन में डाल दिया है छोटी प्याली, और इसमें शामिल कर दिया है छोटी सी प्याज। अगर आपके पास हरा वाला लहसुन है तो वो इसमें शामिल कीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने प्याज ले लिया है। तो प्याज को यहाँ पे ब्राउन कर लेना है, हल्का ब्राउन होगा तो इसमें शामिल कर देने हैं जी 2 अदद टमाटर बारीक कट करके, वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इनको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ये देखिए जी। और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं नमक, क्योंकि नमक टमाटर के साथ डालने से टमाटर जो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर जाएगा। इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, कुछ खास स्पेशल मसाले भी नहीं जाएंगे, और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे हल्का सा मिक्स, और फ्लेम को कर देंगे लो। और इसमें शामिल करूँगी अब मैं थोड़ा सा पानी। पानी इतना डालना है जिसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कर दूँगी जी कवर लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट में। तो ये देखिए जी 4 मिनट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं, ये देखिए हमारे टमाटर कितनी अच्छी तरह जो है वो गल चुके हैं। अब हम स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से इनको मैश कर लेंगे, तो ये बिल्कुल ही एक पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखिए जी जब अच्छी तरह गल जाएँ तो अब बारी आती है जी लाल मिर्चों की। तो सब्ज़ी में हमेशा मिर्ची कम डाला करें, मसाले कम डाला करें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है, और इसको जी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाए और मिर्चों का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए, और ये हमारा मसाला जो है वो ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। ठीक है। तो ये देखिए जी बहुत अच्छी तरह मसाले को भूनना है ताकि कच्चापन मिर्चों का ख़त्म हो जाए। जैसे ये अच्छी तरह भून जाए तो इसमें शामिल करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल करना है आपने। और जी यहाँ पे लिए हैं मैंने 3 पाव, मेरे पास शलजम थे, और उनको जो है मैंने छील लिया है 3 पाव शलजम को, और धो लिया है, और इस तरह कट कर लेना है आपने बारीक क्यूब्स में। और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, बहुत ज़्यादा पतला भी स्लाइस नहीं करना, बस इस शेप में आपने कट कर लेना है। अब इस मसाले में हम शामिल कर देंगे जी अपने शलजम, और हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे चम्मच चलाते हुए, ताकि सारा मसाला जो है शलजम में मिक्स हो जाए। और इसको कर दूंगी कवर मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया है। ये अपना पानी जो है रिलीज़ करना शुरू हो गया है। तो हमने इनको बॉयल तो करा नहीं है, तो ये अपने ही पानी में तकरीबन इनको गलाना है, और इनकी स्मेल भी इसी तरह ही ख़त्म होगी जब इनके अंदर का सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए अब फिर से कवर कर दूंगी हल्का सा मिक्स करके। 2 मिनट और कवर किया मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए जिसने अपना जितना पानी था इसका उसने सारा जो है अपना रिलीज़ कर दिया है। बराबरी कुक होना चाहिए, हल्का हल्का बारी बारी हम मिक्स करते रहेंगे। इसको फिर से कवर कर दूंगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी इसने जितना पानी रिलीज़ करना था वो सब रिलीज़ कर दिया। अब वो पानी ड्राई होना शुरू हो गया, और इस स्टेज पे जो है हमारी शलजम जो है वो तकरीबन 80% 80 to 85% गल चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये पानी पूरा जब ख़त्म हो जाए तो इनको अच्छी तरह भून लेना है, यहाँ तक कि तेल जो है अलग हो जाए। अब बारी आती है मटर की। तो यहाँ पे मटर लिए हैं मैंने 1 प्याली के बराबर, 1 कप बड़ा वाला। 3 पाव मेरे पास शलजम थे, वो इसमें शामिल करेंगे, और हाई फ्लेम पे इनको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और दूसरी साइड पे पानी गर्म करने रख देना है आपने, क्योंकि शलजम में अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल छिछड़ा टाइप, कपड़ा टाइप अजीब से कुछ हो बन जाते हैं। और मटर जब भून लें तो उसमें कभी भी ठंडा पानी शामिल नहीं करने, गलने में बहुत टाइम लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारे शलजम कुकड हो चुके हैं तकरीबन 90%, तो हमने इसमें ठंडा पानी शामिल नहीं करना, बस मटर गलाने हैं हमें। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी करने के लिए रख दिया है दूसरे चूल्हे पे। तो अब जब ये अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसमें शामिल करूँगी जी अच्छी तरह भून के
आपने इसको बहुत अच्छी तरह भुनना है ताकि शलजम का कच्चापन जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसमें शामिल करना है जी गर्म पानी इतना डालना है जिसमें कि हमारे मटर जो है वो गल जाए, और इतनी देर में जो हमारी शलजम में कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और वो भी पूरे 100% जो है वो गल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 90% जो है शलजम गल चुके थे अपने ही पानी में। तो अब मटर गलाने हैं हमें, और उसी स्टेज पे जो है कवर कर देंगे। अब हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कर दूंगी जी कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दिया था। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये देखिए जी पानी रिड्यूस होना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो ये देखिए शलजम हमारे 100% डन हो चुके हैं, गल चुके हैं, और मटर भी हमारे गल चुके हैं। तो इस स्टेज पे मटर हल्के से थोड़े से सख्त होंगे, साबित रहेंगे, और शलजम तो वैसे ही इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप चम्मच चलाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद मैश होते जाएंगे और भुजिया की शक्ल में आते जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे इनको साबित भी रख सकते हैं, हल्के हाथ से चम्मच चला के इनको भून लें। अगर आप नहीं चाहते कि भुजिया बनाना है तो आपने इसी तरह इसको मैश करते जाएं, चम्मच से, डोई से, लकड़ी के चम्मच से, कुछ ज़्यादा ही आसानी से ये जो है मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए जी कि लग रही है ना मज़ेदार सी भुजिया बन गई ना, विदाउट बॉयल किए, और कोई स्मेल नहीं होगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है। आगे एक मेन इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो कि मूली और शलजम में डाल के देखें, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये डन होने वाला है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, तेल सेपरेट होना शुरू हो गया तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें कट लगा के वो शामिल करूँगी। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ जी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। शलजम हो या मूली हो, आप इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर शामिल कीजिएगा। पिसा हुई काली मिर्ची वो इसमें शामिल कर दी, और जी शामिल कर दिया है मैंने हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं, औसम बनाते हैं, और इसको खूबसूरत सा लुक भी देता है। तो ये देखिए जी, इनको करेंगे मिक्स हल्का सा, और इसको कर दूँगी 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर, ताकि इसका ऑयल जो है पूरा सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी, ऑयल पूरा सेपरेट हो चुका है और मज़ेदार सी भुजिया बनके हो गई है तैयार। तो चलिए अब कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी कोई लजीज ख़तरनाक ये जायकेदार शलजम मटर बनके तैयार होते हैं ना। मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा बनाएं, आपके घर में बड़े तो बड़े, छोटे भी शौक़ से खाएंगे। जो नहीं खाता वो भी ज़रूर खाएगा और शौक़ से खाएगा, मेरी प्रॉमिस है आपसे। आप एक दफ़ा बना के देखें। तो ये देखिए जी, ये मज़ेदार सी शलजम की भुजिया मटर बनके हो गए हैं तैयार। आप भी बनाइएगा मेरे तरीके से। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपने शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है सबस लाइफ एंड किचन को, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जी कमेंट भी प्यारा सा ज़रूर करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और जी अब अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।